हम लोग देख रहे थे अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में हम लोग देख रहे थे ब्रिक्स और सार्क को देखना है आज। इससे पहले हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन का 3 क्लास ले चुके हैं और आज है चौथा क्लास है। यदि आप 3 क्लास नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब पर जाइए और वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाने के बाद ऑल टॉपिक को सर्च कीजिएगा, वहाँ से आप 3 क्लास को दे सकते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में आप लोग बने रहिए। ब्रिक्स ब्रिक्स का स्थापना कब होता है? तो 16 जून 2009 को। ब्रिक्स का स्थापना कब होता है? तो 16 जून 2009 को होता है। स्थापना के समय देखिएगा, कह रहा स्थापना के समय कितना देश से था? तो 4 देश से था। 4 देश से था। स्थापना के समय ब्रिक्स को क्या बोलते थे? ब्रिक कहा जाता था। अभी जो आप वर्तमान में ब्रिक्स बोलते हैं उसको स्थापना के समय में ब्रिक कहते थे। ब्रिक का नामकरण कौन करता है? तो जिम ओ नील करते हैं। कब करते हैं? तो 2001 में करते हैं। 2001 में ब्रिक का नाम ब्रिक्स कब पड़ता है? तो 2010 में ब्रिक्स पड़ता है, क्योंकि 2010 में ही है ना साउथ अफ्रीका, समझे, ब्रिक में शामिल होता है। ब्रिक्स का क्वेश्चन पूछेगा हेडक्वार्टर कहाँ है? तो शंघाई चीन में है। वर्तमान में कुल देशों की संख्या कितना है? 10 वो है। ब्रिक में वर्तमान में क्वेश्चन पूछेगा टोटल देशों की संख्या कितना है? 10 हो। लेकिन जब स्थापना हुआ था उस समय ब्रिक बोलते थे। उस समय कितना देश था? 4 वो। ब्रिक्स कब कहा गया? तो 2010 में। 2010 में ही है ना दक्षिण अफ्रीका ब्रिक में शामिल होता है। 10 वो देश है। तो 10 देश कौन कौन है? तो याद रखिएगा, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, ईरान, यूएई, इथोपिया और इंडोनेशिया। फिर से जान देखिएगा, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, ईरान, यूएई, इथोपिया और इंडोनेशिया। कुछ स्टैटिक्स भी इसमें डाला हुआ है। अर्थात कहने का मतलब है ब्राजील ब्राजील का राजधानी कहाँ है? तो ब्रासिलिया है। रूस का राजधानी कहाँ है? मॉस्को है। और चीन का राजधानी कहाँ है? तो बीजिंग है। दक्षिण अफ्रीका, देखिए दक्षिण अफ्रीका के 3 राजधानी है। प्रशासनिक राजधानी पूछेगा तो कहाँ है? तो प्रिटोरिया है। विधायिकी राजधानी कहाँ है? तो केप टाउन है। और न्यायिक राजधानी कहाँ है? तो ब्लोम फोन्टेन है। आगे हम देखेंगे इंडोनेशिया के बारे में जानते हैं। इंडोनेशिया इंडोनेशिया ब्रिक्स का सदस्य कब बनता है? तो याद रखिएगा 2025 में। कब बनता है? तो 2025 में। ठीक। कैमा सदस्य देश बनता है? तो 10वां सदस्य बनता है। समझे, 10वां सदस्य देश बनता है। ब्रिक देखिए, पहले ब्रिक था, आप इसको ब्रिक्स प्लस बोलते हैं। ब्रिक्स प्लस बोलते हैं। अर्थात कहने का मतलब है ब्रिक्स प्लस का पहला दक्षिण पूर्व एशियाई सदस्य देश कौन बनता है? तो इंडोनेशिया। ठीक। इनका सदस्यता मिलता है कौन सी घोषणा पत्र? तो याद रखिएगा 2025 में ब्राजील घोषणा पत्र के द्वारा इंडोनेशिया को सदस्यता मिलता है। जनसंख्या के दृष्टि से पूछेगा इंडोनेशिया कैमा देश है? तो चौथा देश है। विश्व में जनसंख्या के दृष्टि से इंडोनेशिया कैमा देश है? चौथा देश है। ठीक। सर्वाधिक मुस्लिम कहाँ निवास करता है? तो इंडोनेशिया में। सर्वाधिक मुस्लिम कहाँ निवास करता है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में ही एक बौद्ध मंदिर है, उसको क्या बोलते हैं? बोरोबुदुर के मंदिर। बोरोबुदुर के मंदिर कहाँ है? तो इंडोनेशिया में। बोरोबुदुर के मंदिर कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? तो इंडोनेशिया में। उनका नाम क्या है? बोरोबुदुर के मंदिर। अब आप देखिएगा, एक हिंदू मंदिर है। हिंदू मंदिर अर्थात कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन यदि पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? तो अंकोर वाट की मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। ठीक। हमने आपको क्या बोला? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो
इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में है। उसका नाम क्या है? तो बोरोबुदुर का मंदिर है। लेकिन क्वेश्चन यदि पूछ देगा विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है, तो याद रखिएगा कंबोडिया में स्थित है। उनका नाम क्या है? अंकोर वाट की मंदिर, अंकोर वाट की मंदिर। समझे? जो अंकोर वाट की मंदिर है, उन्हीं मंदिर का कॉपी, समझे, कॉपी कहाँ बन रहा है? तो भारत में, अपना भारत में बन रहा है। भारत में भी कहाँ बन रहा है? तो मोतिहारी में बन रहा है। मोतिहारी बोलने का मतलब अर्थात पूर्वी चंपारण में, समझे, पूर्वी चंपारण में बन रहा है। फिर से सुनिए, जो अंकोर वाट की मंदिर है कहाँ है? कंबोडिया में। किस भगवान से संबंधित है? तो याद रखिएगा विष्णु भगवान से संबंधित है। किससे संबंधित है? विष्णु भगवान से संबंधित है। ठीक। निर्माण कौन करवाता है? तो याद रखिएगा उनका नाम क्या रहता है? सूर्यवर्धन द्वितीय। कौन निर्माण करवाते हैं? सूर्यवर्धन द्वितीय। आगे देखेंगे, ब्रिक का पहला सम्मेलन कब होता है? तो 2009 में होता है। ब्रिक का पहला सम्मेलन कब होता है? 2009 में होता है। कहाँ पर होगा? तो याद रखिएगा रूस में होगा। दूसरा सम्मेलन 2010 में होगा। कहाँ होगा? ब्राजील में होगा। तीसरा सम्मेलन 2011 में होता है। कहाँ होगा? चीन में होगा। अब देखिएगा 2011 में पहली बार क्या होता है? पहली बार ब्रिक्स में, समझे, ब्रिक्स में भाग लेता है। ब्रिक्स के सम्मेलन में पहली बार भाग कौन लेता है? तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका। लेकिन दक्षिण अफ्रीका शामिल होगा कब? 2010 में। और सम्मेलन में भाग लेना प्रारंभ कब से करेगा? 2011 में। अर्थात 2011 में कहाँ इसका आयोजन हो रहा था? तो चीन में। ठीक। आगे देखेंगे, आगे का रहा है छठा सम्मेलन। छठा सम्मेलन कब होता है? तो 2014 में। 14 में कहाँ होता है? तो ब्राजील में होता है। इस सम्मेलन में, समझे, इस सम्मेलन में फोटो ले जा, समझे, याद रखिएगा फोटो ले जा घोषणा पत्र के द्वारा, समझे, किसका स्थापना होता है? एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक। नेशनल डेवलपमेंट बैंक का स्थापना ब्रिक्स के कैवा सम्मेलन के दौरान? तो छठा सम्मेलन के दौरान। कहाँ होता है? तो ब्राजील में। किस घोषणा पत्र के द्वारा होता है? तो फोर्टालेजा घोषणा पत्र के द्वारा होता है। अब हम देखेंगे एनडीबी। एनडीबी का फुल फॉर्म यदि पूछेगा तो न्यू डेवलपमेंट बैंक होता है। स्थापना कब होता है? 15 जुलाई 2014। 15 जुलाई 2014 को किसका स्थापना होता है? तो एनडीबी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो संघाई चीन में। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो संघाई चीन में है। प्रमुख, क्वेश्चन पूछेगा वर्तमान में एनडीबी का प्रमुख कौन है? तो डिल्मा रूसेफ। कौन है? तो डिल्मा रूसेफ। 2026 तक इनका कार्यकाल है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक। आगे कह रहा 16वां सम्मेलन। देखिएगा 16वां सम्मेलन, ब्रिक्स का 16वां सम्मेलन कब होता है? तो 2024 में होता है। कहाँ होता है? तो काजान रूस में होता है। काजान रूस में होता है। 17वां सम्मेलन, 17वां सम्मेलन कब होता है? तो 2025 में होता है। 17वां सम्मेलन कब होता है? तो 2025 में होता है। कहाँ होता है? तो रियो डी जनेरियो। कहाँ है? तो ब्राजील में होता है। रियो डी जनेरियो ब्राजील में होता है। अध्यक्षता कौन करता है? तो ब्राजील के प्रधानमंत्री। 17वां सम्मेलन कब होगा? 2025 में होगा। कहाँ होता है? तो ब्राजील में। ब्राजील के किस शहर में? तो रियो डी जेनेरियो। समझे? अध्यक्षता कौन करता है? ब्राजील के राष्ट्रपति। उसका नाम क्या रहता है? लूना डी सिल्वा। लूना डी सिल्वा। मुख्य विषय, मुख्य विषय क्या है? अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए ग्लोबल दक्षिण सहयोग को क्या करना है? मजबूत करना है। दक्षिण सहयोग को क्या करना है? मजबूत करना है। फिर से सुनिए, 17वां सम्मेलन का मुख्य विषय क्या रहता है? तो अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए ग्लोबल दक्षिण सहयोग को क्या करना है? मजबूत करना है। ठीक। भारत के तरफ से कौन इसमें भाग लेता है? तो भारत के प्रधानमंत्री कौन? तो नरेंद्र मोदी जी इसमें भाग लेता है। अब देखिएगा 18वां सम्मेलन कहाँ होगा? तो भारत में होगा। 18वां सम्मेलन कहाँ होगा? तो भारत में होगा। कब होगा? तो 2026 में होगा। अब भारत पूछेगा भारत ब्रिक्स का सम्मेलन कितने बार किया है? तो याद रखिएगा अभी तक टोटल 4 बार किया है। समझे? कब कब? पहली बार 2012 में, उसके बाद 16 में, उसके बाद 21 में, अब करेगा कब? 2026 में करेगा।
2026 में करेगा तो टोटल कितने हो जाएगा, 4 बार। लेकिन 26 से पहले पूछेगा तो टोटल 3 बार किया है। तो ये हमारा ब्रिक्स से संबंधित जो इम्पोर्टेंट डाटा था वो हम आपको बता दिए। आगे हम देखेंगे सार्क। देखिएगा सार्क, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, अर्थात हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, तो दक्षेस बोलते हैं। दक्षेस बोले तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक, सार्क का स्थापना कब होता है, तो याद रखिएगा 8 दिसंबर 1985 को। 8 दिसंबर 1985 को किसका स्थापना होता है, सार्क का। किस घोषणा पत्र के द्वारा, तो ढाका घोषणा पत्र के द्वारा सार्क का स्थापना होता है। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो काठमांडू नेपाल में। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू नेपाल में। टोटल सदस्य देश पूछेगा सार्क में कितना है, तो 8 वो कौन कौन है, मालदीव है, श्रीलंका है, भूटान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश और अफगानिस्तान है। ठीक, टोटल सदस्य देश कितना है, तो 8 वो। 8 वो कौन कौन है, तो याद रखिएगा श्रीलंका, भारत, भारत के बाद अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और मालदीव। ठीक, 8 वो है। तो 8वां क्वेश्चन पूछेगा, 8वां देश या सार्क का सबसे नवीनतम देश कौन बनता है, तो अफगानिस्तान बनता है। कब ये सदस्यता ग्रहण करता है, तो 2007 में। 2007 में। चलिए, सार्क का कार्य पूछेगा, यदि कार्य, यदि मैच देम में या मैच देम में दे देता है, समझिए ऑप्शन में देगा कि निम्नलिखित में से सार्क का कार्य कौन सा है या नहीं है, या उद्देश्य, ये सब भी आपको याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल क्या है, अप हो गया है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया। ठीक, सार्क का कार्य क्या है, तो मानव संसाधन विकास एवं पर्यटन को क्या करना है, बढ़ावा देना है। कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का क्या करना है, मतलब ये भी बढ़ावा देना है। सूचना एवं गरीबी उन्मूलन करना है। शिक्षा, शिक्षा, सुरक्षा एवं संस्कृति ईटीसी का क्या करना है, बढ़ावा देना। सार्क का उद्देश्य पूछेगा, तो उद्देश्य में याद रखिएगा दक्षिण एशियाई एशियाई लोगों के कल्याण को क्या करना है, बढ़ावा देना है। समान हितों के मामलों एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपसी सहयोग को मजबूत बनाना है। अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को क्या करना है, मजबूत करना है। ये क्या है, तो सार्क का उद्देश्य है। सार्क का उद्देश्य है। अब हम ये दोनों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, जो उसको देखते हैं। आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार ब्रिक्स समिट में किस वर्ष भाग लिया। देखिए हमने आपको बताया क्या, दक्षिण अफ्रीका यदि ब्रिक्स में पूछेगा, ब्रिक्स में शामिल कब होता है, तो 2010 में। लेकिन ब्रिक्स समिट में, ब्रिक्स सम्मेलन में भाग कब लेता है, तो पहली बार 2011 में। कहाँ इसका 11 में होता है, तो चीन में। कहाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2011। इस डाटा में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 11 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सार्क के 8 सदस्य देश में शामिल नहीं है। हमने आपको क्या बताया, सार्क के टोटल सदस्य देश कितना है, 8 है। तो 8 में कौन है, मालदीव है, मालदीव, श्रीलंका, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। बांग्लादेश। ठीक, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिएगा ऑप्शन क्या कर रहा है, चीन, चीन तो शामिल नहीं है, गलत हो गया। म्यांमार भी शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है, सिंगापुर, सिंगापुर भी शामिल नहीं है।
समझे? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मालदीव। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए, मालदीव इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है ब्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। ब्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन क्या है? तो कथन को देखते हैं। कथन एक कह रहा, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में कजान में संपन्न हुआ। समझे? उसके बाद ऑप्शन 2 क्या कह रहा है? इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए संस्कृतिवाद को सशक्त करना है। तो देखिएगा, फिर से सुनिएगा, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होता है? रूस के शहर कजान में। ये तो करेक्ट आंसर है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद कह रहा है, दूसरा कथन क्या कह रहा है? इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है। तो ये भी करेक्ट आंसर है, पूर्ण सदस्य बन गया है। कब बनता है? ये 2025 में बनता है। ठीक। तीसरा क्या कह रहा है? 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए सांस्कृतिक और सशक्त करना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तो आंसर देखिए, तीसरा स्टेटमेंट क्या है मेरा? गलत है। समझे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा। समझे? पहला और दूसरा हो जाएगा। इसका आंसर पहला और दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ब्रिक्स के रूप में जाने वाले देशों के समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन रियो डी जनेरियो में 2009 में आयोजित हुआ था। देखिएगा, हमने आपको ये बताया 2009 में तो आयोजित हुआ था। देखें, रियो डी जनेरियो ब्राजील में नहीं, कहाँ होता है? तो रूस में होता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाला दक्षिण अफ्रीका अंतिम